बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई विच प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर इज यूज्ड इन द फॉलोइंग। यानी दर्ज झैल नंबरों में कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है, ये हमने फाइंड आउट करना है। जब कोई आपके पास एक नंबर है, उसमें आप ऐसा नंबर ऐड करें कि हमें वही नंबर सेम मिले, तो उसकी वैल्यू पे कोई फर्क ना पड़े, तो हम ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब देखें 11 हमारे पास कोई रियल नंबर है, तो हमने इसमें एक ऐसा नंबर ऐड किया है, तो इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वही हमें 11 मिला। तो हम ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब देखें इसके 8वें पार्ट पे बिल्कुल हमने हमारे पास एक रियल नंबर है √27, इसमें हमने एक और नंबर ऐड किया है 0, तो हमें वही नंबर मिला। कौन सा? √27। तो इसकी वैल्यू पे यानी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है? एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब इसके सेकंड पार्ट पे चलें। जब हमें दो या दो से ज्यादा रियल नंबर मिले, तो हम उन्हें एक ही टाइम में ना तो हम उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना ही उन्हें ऐड कर सकते हैं। तो इनको हल करने के लिए हम क्या करते हैं? तो हमने कोई से 3 रियल नंबर लिए, एक्स, वाई और जेड। तो हमने फर्स्ट नंबर को ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, आखिरी दो को हमने ब्रैकेट के अंदर क्लोज किया हुआ है। इक्वल की दूसरी साइड पे पहले एक्स और वाई दो नंबर हमने ब्रैकेट के अंदर क्लोज किए हुए हैं, और तीसरे नंबर यानी जेड को हमने ब्रैकेट के बाहर लिया हुआ है। तो हम ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन का अमल हो रहा है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे हम। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब इसके 9 और 10 पार्ट पे देखें, बिल्कुल सेम वही 3 नंबर हमने लिए हैं, 3 रियल नंबर है हमारे पास, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई का अमल हो रहा था, यहाँ एडिशन का अमल हो रहा है तीनों में। अब हमने फर्स्ट दो नंबर ब्रैकेट के अंदर क्लोज किए हुए हैं, और थर्ड को हमने वैल लिया हुआ है। और इक्वल की दूसरी साइड पे देखें, फर्स्ट नंबर को हमने वैल लिया हुआ है, आखिरी दो नंबरों को हमने ब्रैकेट के अंदर क्लोज किया हुआ है। तो इसके 10 पार्ट में भी बिल्कुल सेम है, सिर्फ क्या है, नंबर चेंज है। तो इसमें भी इन दोनों में कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है। और अमल कौन सा हो रहा है? एडिशन का। तो विद रेस्पेक्ट हम एडिशन लिखेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। फर्ज करें कि आपके पास कोई रियल नंबर है, जब हम उसके रियल नंबर में उसका इनवर्स ऐड करते हैं, तो उसके रिजल्ट में हमें क्या मिलना चाहिए? 0। तो हम ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अब इसका 15 पार्ट पे देखें, ये हमारे पास कोई रियल नंबर पाई है, उसके बाद हमने इसका इनवर्स जो लिया है, इसमें हमने ऐड किया है, तो हमें 0 आंसर मिला है। तो इसमें भी एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो रहा है। अब हम चलते हैं इसके 4 पार्ट पे। अब यहाँ देखें 14 + 20 लिखा हुआ है, इक्वल की दूसरी साइड पे देखें, या 20 पहले लिखा हुआ है और प्लस 14 बाद में लिखा हुआ है, यानी यहाँ इसने नंबरों की जगह चेंज की है। और जब हम हमारे पास कोई से दो नंबर हों, तो हम उनको ऐड कर रहे हों, लेकिन उनकी जगह चेंज करें, तो उसकी वैल्यू पे कोई फर्क ना पड़े, तो हम उस ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। क्योंकि ये दो नंबर आपस में क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं, तो इसलिए हमने विद रेस्पेक्ट टू एडिशन लिखा है। अब चलें इसके 12 और इसके 14 पार्ट पे देखें, यहाँ 12,040 लिखा हुआ है, इक्वल 40,012 लिखा हुआ है। सिर्फ क्या है, नंबरों की जगह चेंज की हुई है, हमने प्लेस चेंज की है, यानी 12 यहाँ फर्स्ट पहले आता है, और यहाँ सेकंड बाद में आता है, 40 इधर सेकंड आता है, और इधर हमने
46 को पहले लिखा हुआ है, तो सिर्फ नंबरों की जगह चेंज किया है इसको, तो इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब देखें इसके 14 पार्ट पे x और y लिखा हुआ है, इधर y और x लिखा हुआ है, सिर्फ क्या है इनकी हमने जगह चेंज की है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हम चलते हैं इसके 7 पार्ट पे। अब देखिए आपके पास कोई रियल नंबर है, तो उसको हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें वही नंबर मिले, तो हम ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब आपके पास रियल नंबर फर्ज करेंगे 22 है, और उसमें आपने किसी एक और नंबर से इसे मल्टीप्लाई किया, तो इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वही आपका रियल नंबर यानी 22 मिला है, तो हम ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। विद रिस्पेक्ट टू यानी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसके सेकंड पार्ट पे, जब आपके पास कोई रियल नंबर हो तो हम उसको किसी और रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू पे कोई फर्क ना पड़े, तो हम ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब देखें हमारे पास 22 कोई रियल नंबर है, तो इसमें हमने किसी और रियल नंबर मान से इसे मल्टीप्लाई किया है, तो वही हमें रियल नंबर यानी 22 22 वही मिला है, तो हम ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं इसके 11 पार्ट पे। यहाँ भी 8 9 लिखा हुआ है, रियल नंबर हमारे पास 89 है, उसको हमने किसी और रियल नंबर यानी 1 से मल्टीप्लाई किया है, तो वही हमें रियल नंबर यानी 8 9 मिला है, तो यहाँ भी वही प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब चलते हैं इसके 6 पार्ट पे। अब यहाँ हमारे पास कोई फर्ज करें कि रियल नंबर 2 है, इसका हमने रेसिप्रोकल लिया है यानी 1/2 लिया है, तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करें तो 1 मिले, यानी एक रियल नंबर आपके पास कोई भी रियल नंबर है, जब हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे, जब हम उन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमें 1 मिलना चाहिए, तो हम ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अब इसके 8 पार्ट को देखें। हमारे पास एक रियल नंबर 6/10 है, तो यहाँ हमने इसका रेसिप्रोकल लिया हुआ है, यानी मैंने 10/6 लिया हुआ है, जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1 मिलता है, यानी किसी रियल नंबर का हम रेसिप्रोकल लें, उसे आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, 1, तो हम उसमें फिर कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अब इसके 5 पार्ट पे चले। जब आपके पास कोई 2 रियल नंबर हो, जब हम उन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमें रिजल्ट में क्या मिलना चाहिए, रियल नंबर मिलना चाहिए, तो हम ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखें √5 है, इधर भी √5 है, जब हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें कोई ना कोई रियल नंबर मिलेगा, तो हम ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई विच ऑर्डर प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। अब हमने प्रॉपर्टीज की आइडेंटिफाई करनी है, शनाख्त करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज यूज होंगी, तो कौन कौन सी हैं, एक तो एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है, दूसरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब फर्स्ट पार्ट को जब हम सॉल्व करते हैं 15 को, जब हम इसका एडिटिव इनवर्स लेंगे तो सिर्फ इसकी क्या करनी है, हमने साइन चेंज करना है 15 को, तो हम क्या लिखेंगे, -15।
अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने 15 को क्या करना है, इसका हमने रेसिप्रोकल लेना है, तो क्या लिखेंगे 15 को 1/15। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है -27। अब 27 का हम एडिटिव इनवर्स जब लेंगे तो सिर्फ इसका साइन चेंज करना है, नेगेटिव है तो हम क्या इसे करेंगे प्लस का 27। अब इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल, तो -1/27। अब हम इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। अब हमने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, तो क्या सिर्फ नेगेटिव इसकी अलामत लगाएंगे, यानी साइन चेंज करेंगे इसका। अब इसे रेसिप्रोकल जब लेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, तो क्या लिखेंगे हम इसे 9/7। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। अब यहाँ लिखा हुआ है -9 और अब हम चलते हैं इसके फोर पार्ट पे, -9 और 16 लिखा हुआ है, तो हम इसकी क्या सिर्फ साइन अलामत चेंज करेंगे, तो क्या लिखेंगे 9/16। और इसका जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो इसको हमने उलट कर देना है, यानी 16/9 लिखेंगे, अलामत बिल्कुल सेम वही रहेगी। अब हम चलते हैं इसके 5 पार्ट पे, -20 और 23 लिखा हुआ है, तो इसका हमने जब एडिटिव इनवर्स लिखेंगे तो सिर्फ साइन चेंज करना है, यानी इसे प्लस करेंगे 20 और 23। अब इसका जब हम रेसिप्रोकल लेंगे, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए, तो 23/20 लिखेंगे, लेकिन इसकी अलामत बिल्कुल वही सेम रहेगी, सिर्फ इसको हमने उलट कर लेना है। अब हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है 1 का, तो एडिटिव इनवर्स इसका क्या होगा, -1 आएगा। अब इसका रेसिप्रोकल जब हम लेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, तो वही 1 का 1 आएगा। अब हम चलते हैं इसके 7 पार्ट पे, -2 और 3 लिखा हुआ है, तो सिर्फ साइन चेंज करना है हमने 2/3। अब इधर इसका रेसिप्रोकल जहां लेना है, तो क्या लिखेंगे -3/2 लेना है। अब हम इसके 8 पार्ट पे चलते हैं, ये क्या लिखा हुआ है 7/2 लिखा हुआ है, तो हम इसका एडिटिव इनवर्स जब लेंगे तो -7/2 लिखेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में इसका रेसिप्रोकल हमने लेना है, तो -2/7 लिखेंगे। सॉरी, ये प्लस का है, तो हमने इसे प्लस ही रहने देना है। अब चलते हैं इसके 9 पार्ट पे, लिखा हुआ है -7। अब -7 का जब हमने एडिटिव इनवर्स लेना है, तो क्या लिखेंगे, सिर्फ साइन चेंज करना है, तो जमा का 7 आएगा। अब इसका जब हमने रेसिप्रोकल लेना है, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो -1/7 आएगा। अब हम इसके आखिरी लास्ट पार्ट पे चलते हैं, लिखा हुआ है 12। अब 12 का एडिटिव इनवर्स क्या करेंगे, अब 12 का जमा का है 12, तो हम इधर क्या लिखेंगे नेगेटिव। अब इसका रेसिप्रोकल जब हमने लेना है, तो 1/12 आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, आइडेंटिफाई विच ऑर्डर प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन द फॉलोइंग, यानी हमने प्रॉपर्टी की आइडेंटिफाई करनी है, शनाख्त। आप देखें आपके पास कोई 2 रियल नंबर हो, यानी एक्स और वाई, या तो वो एक दूसरे से बड़े और छोटे हो सकते हैं, या तो फिर वो दोनों नंबर क्या हो सकते हैं, इक्वल। यानी 3 कंडीशन पाई जाएंगी, यानी एक्स एक रियल नंबर है और वाई ये, या तो एक्स छोटा होगा वाई से, या वाई क्या होगा छोटा होगा एक्स से, या ये दोनों नंबर क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ऐसी प्रॉपर्टी में फिर एक कंडीशन अगर इनमें से पाई जाए, तो हम ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। अब देखें सेकंड पार्ट को, यहां लिखा हुआ ए ग्रेटर देन बी से और विल गिव अस। अब दोनों नंबरों को हमने क्या किया है, दोनों तरफ हमने सी पे डिवाइड किया है, और इसका फेस क्या हो गया, वो चेंज हो गया है, यानी बी की तरफ हो गया है। और इसकी एक कंडीशन दी हुई है, सी लेस देन है 0, यानी सी जो है वो नेगेटिव नंबर होना चाहिए, या क्योंकि 0 से छोटा है, लेस है, तो यानी कोई नेगेटिव नंबर होगा। जब नेगेटिव नंबर से हम डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो इसका फेस क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। तो हम ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, डिवीजन प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने दोनों तरफ सी पे क्या किया है, डिवाइड किया है, तो हम ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, डिवीजन प्रॉपर्टी। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, देखें क्या लिखा हुआ है, ए ग्रेटर देन है बी विल गिव अस ए माइनस सी ग्रेटर देन है बी माइनस सी, यानी दोनों तरफ से हमने सी से क्या किया है, माइनस किया है। तो यानी अब देखें यहां से ये जितना नंबर, यानी हमने सी फर्ज करें कि हमारे पास क्या है 3 है, यहां से भी 3 है, तो हम ए में से 3 क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, और बी में से भी 3 माइनस कर रहे हैं, यानी एक ही वैल्यू हम दोनों तरफ से माइनस कर रहे हैं, तो इसके फेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये वैसे का वैसे रहेगा। तो हम इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्ट
सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं इसके फोर पार्ट पे। 5 ग्रेटर देन ए 2 विल गिव अस 5 डॉट सी लेस देन ए 2 डॉट सी। यानी हमने इस 5 और 2 को हमने सेम नंबर यानी सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? अब इसका फेस इस तरफ था, अब ये चेंज हो गया है, लेकिन एक कंडीशन है सी क्या है? लेस देन है 0। यानी हमने नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। तो ये जाहिर है हम अगर फर्ज करेंगे हम इसे -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -5, ये क्या हो जाएगा? -2। यानी माइनस की जो बड़ी वैल्यू होती है वो छोटी तस्वर की जाती है। यानी जाहिर है अब ये -5 क्या होगा? ये छोटा होगा, लेस होगा -2 से। तो इसलिए इसका फेस क्या हो जाएगा? चेंज। तो हम ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? क्योंकि सी हमने सेम नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब देखें 5 पार्ट पे, सी ग्रेटर देन है जेड से एंड जेड ग्रेटर देन है 5 से। अब आगे क्या लिखा हुआ है? यानी 7 बड़ा है 5 से। जब 7 जेड से बड़ा है और जेड 5 से बड़ा है तो यानी जेड जो 5 से बड़ा है तो मतलब ये क्या है? 5 7 से लेस होगा तो 7 ग्रेटर देन होगा 5 से। तो हम ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब चलते हैं इसके 6 पार्ट पे। यहाँ लिखा हुआ है 10 लेस देन 15 के विल गिव अस 10 डॉट सी ग्रेटर देन 15 डॉट सी। यानी हमने दोनों तरफ से सी से क्या क्या है? मल्टीप्लाई किया है, लेकिन कंडीशन क्या है? सी लेस देन है 0। यानी कोई सी क्या होगा? नेगेटिव नंबर होगा। जब हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे -10 को तो ये -10 हो जाएगा और ये -15 हो जाएगा। तो इसलिए इसका रुख क्या होगा? इसका फेस क्या होगा? वो चेंज हो जाएगा। तो ये यानी 10 क्या होगा? हमारे पास बड़ा नंबर होगा और ये क्या 15 क्या होगा? वो लेस होगा, क्योंकि -15 छोटा तस्वर क्या जाएगा? बनिस्बत -10 के। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? क्योंकि दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम नंबर से तो हम इसे क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब चलते हैं इसके 7 पार्ट पे। ये लिखा हुआ है कि x लेस देन y विल गिव अस x -w लेस देन y -w। यानी हमने दोनों तरफ सेम नंबर से क्या कर रहे हैं? हम माइनस कर रहे हैं। यानी फर्ज करें कि x में से मैं 2 निकाल रहा हूं और इस साइड पे भी मैंने y से भी 2 अदद या 2 इनसे निकालने हैं। तो यानी सेम हमने नंबर दोनों तरफ माइनस कर रहे हैं तो इसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। लिखा हुआ है x लेस देन z विल गिव अस, क्या लिखा हुआ है? x और l लेस देन z और l। यानी हमने दोनों तरफ सेम नंबर से यानी l से डिवाइड किया है, लेकिन इसका रुख बिल्कुल सेम है, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है? यानी l ग्रेटर देन 0। यानी 0 से कोई बड़ा पॉजिटिव नंबर होगा। यानी सेम नंबर से जब हम दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं तो इनकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका फेस वैसे का वैसे रहेगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? डिवीजन प्रॉपर्टी। क्योंकि हम इसे डिवाइड कर रहे हैं दोनों तरफ l से, तो ये डिवीजन प्रॉपर्टी होगी।